हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस 25 में। तो अभी हम आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को हम बताने वाले हैं कि एल्काइल समूह, ठीक है। अब एल्काइल समूह क्या होता है ज़रा उस पर हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था एल्केन के बारे में, ठीक है, यानी पूरे एल्केन से संबंधित, ठीक है, हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी से एक रिलेटेड आता है एल्काइल समूह, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और यही एल्काइल समूह आप लोगों को यहाँ पे इसकी परिभाषा में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा कि एल्केन से, इससे एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने यानी हटाने से क्या प्राप्त होता है? एल्काइल समूह प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? एल्काइल समूह प्राप्त होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 होता है, ठीक है। जब हम वहां पे एल्केन के, ठीक है, क्या लिख रहे थे कि एल्केन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। एल्केन के लिए फॉर्मूला जो लिखा था वो क्या था? CnH2n+2 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एल्काइल समूह में क्या है कि एल्काइल समूह में जब भी हम पढ़ते हैं तो ये क्या होता है कि जब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? एल्काइल समूह प्राप्त होता है। और इसका सामान्य सूत्र आप लोग को दिख रहा होगा, CnH2n+1 होता है, ठीक है। जहां हम ये कह सकते हैं कि n बराबर 1 2 डॉट डॉट करके कहां तक रख सकते हैं? 10 तक इसके नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि एल्काइल समूह को R से सूचित किया जाता है। कभी भी किसी भी कार्बनिक यौगिक में जहां अगर R आपको दिख जाए तो याद रखिएगा कि ये क्या होता है? एल्काइल समूह होता है। क्या होता है? एल्काइल समूह होता है, ठीक है। ये एल्काइल समूह होता है R, ठीक है। और इस R की जगह हम क्या रख सकते हैं? CH3 C2H5, ठीक है, ये हम रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्काइल समूह पढ़ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इसकी कि हमने तो एल्केन एल्काइल का समूह तो जान गए कि एल्काइल होता क्या है, कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो उसमें से क्या बनता है? एल्काइल समूह प्राप्त होता है। लेकिन अब जो प्राप्त अणुसूत्र होते हैं उनके नामकरण कैसे किया जाता है, नाम उसका लिखेंगे हम कैसे, जरा इस पे गौर करिएगा, ठीक है। आइए हम इन सभी के नामकरण बताते हैं कि नामकरण क्या होता है, ठीक है। तो नामकरण हम बताते हैं कि नामकरण में कि एल्काइल समूह का नामकरण कैसे करोगे, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का नामकरण, ठीक है। नामकरण, ठीक है। यहाँ पे एल्काइल समूह यानी एल्काइल ग्रुप का नामकरण करना है, ठीक है। तो नामकरण हम लोग कर सकते हैं कि देखिए, मूल शब्द प्लस इसमें क्या जोड़ा जाएगा? आइल जोड़ा जाएगा, ठीक है। याद रखें कि मूल शब्द प्लस आइल जोड़ेंगे। अब ये मूल शब्द क्या होता है, ठीक है। अब मूल शब्द को पता करने के लिए हमने इसका भी एक वीडियो बनाया है कि मूल शब्द क्या होता है। तो यहाँ से हम बता दें कि कार्बन, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि कार्बन में उपस्थित, कार्बन में उपस्थित कार्बन की संख्या के नाम को क्या कहते हैं? मूल शब्द का, ठीक है, मूल शब्द कहते हैं। और ये मूल शब्द आप लोगों को 10 तक याद रखना है, ठीक है। जैसे कि C1 होगा तो क्या होगा? C2 होगा,
तो क्या होगा, C3 होता है तो उसका नाम क्या है, और C4 होता है तो उसका नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं कि C1 C2 C3 का नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिएगा बाबू कि C1 का नाम जो होता है वो होता है आपका मूल शब्द, इसका क्या होता है, मेथ होता है। ठीक है, मूल शब्द यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है? ये मूल शब्द हो, मेथ होता है। C2 का क्या होता है, एथ हो जाएगा। ठीक है, C3 का प्रोप होता है मूल शब्द। C4 रहते हैं तो इसका क्या होता है, ब्यूट होता है। ठीक है, C5 होता है तो क्या होता है, पेंट होता है। ठीक है, पेंट होता है। C6 हो जाएगा तो इसके लिए क्या रखते हैं, हैक्स रखते हैं। C7 होता है तो इसके लिए क्या रखते हैं, हेप्ट होता है। C8 रखते हैं तो इसके लिए क्या हो जाता है, ऑक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्ट होता है। ठीक है, और C9 के लिए क्या रखते हैं, वो CT8 याद रखिएगा, ऑक्ट होता है। C9 के लिए नॉन होता है, और C10 के लिए क्या रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मूल शब्द होता है, और इन्हीं पे हम लोग को एल्काइल समूह के नामकरण करना होता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, चाहे 2 रखे चाहे 3 रखे, कोई भी रख सकते हैं इसमें से। ठीक है, हम 2 ही रख लेते हैं। ठीक है, शुरू से पहले करिए, चलिए एक ही रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 1 होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इसको रखते हैं, 2 को रखते हैं। ठीक है, किसको रखते हैं, 2 को, क्या रखेंगे, चलिए C2H2 × 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, CnH2n + 1 है इसका, और दूसरा क्या है, इस पे अगर हम इसको n के जगह पे 2 रखते गए तो C2H2 × 2 + 1 मिला। अब ये हो जाएगा C2H है, H लगाइए, 2 दूना 4 और 1 5। यहाँ पे ये एल्काइल समूह क्या हो गया। अब यही अगर हम इसके अंदर ध्यान से देखिएगा कि CnH2n + 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2 + 2 हो जाएगा। तो C2H, 2 दूना 4 और 2 6। ये हमारा क्या हुआ बाबू, हेक्सेन। यहाँ पे एथेन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एथेन हो जाता। ठीक है, ये क्या हो गया, एथेन हो गया। और एथेन में देखिए ध्यान से कि कार्बन 6 गो है, और यहाँ पे एथाइल फॉर्मूला में कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 5 हो गया। तो देखिए, तो उससे हाइड्रोजन जब एक विस्थापित होता है, यानी यहाँ से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो क्या प्राप्त होता है बाबू, एल्केन। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, एल्काइल। ठीक है, एल्काइल समूह प्राप्त होता है। कब प्राप्त होगा, तो जब हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, तब हमारा क्या प्राप्त होता है, तो हमारा प्राप्त होता है एल्काइल समूह। अब नामकरण कैसे करते हैं, देखिए कि कार्बन 2 रहता है तो 2 का मूल शब्द क्या होता है बाबू, तो 2 का मूल शब्द होता है एथ, और हमें एल्काइल समूह में क्या जोड़ना है, आइल। क्या जोड़ना है हीरो, आइल जोड़ना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हीरो, एथाइल। क्या लिख सकते हैं, एथाइल लिख सकते हैं आराम से। इसका इस अणु सूत्र का क्या हो जाएगा, एथाइल होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम n बराबर 5 रखते हैं, क्या रखेंगे, 5। हम एक एक करके मतलब लंबा लंबा बनाते रहेंगे तो आप लोग सीख नहीं पाइएगा, तो इसलिए हम 1 या 2 3 बना देंगे, बाकी आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके आप लोग सीख पाइएगा। और प्रैक्टिस करने से आप लोग को याद भी रहेगा और बनाने का तरीका भी पता होगा कि कैसे बनते हैं, कैसे ये बनाया गया, कैसे इसका नामकरण लिखा गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि अगर हम n बराबर 5 रखते हैं तो
फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1 है। तो यहाँ पे रख देते हैं C5H2 × 5 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे C5H 5 दूना 10 और 1 11। ठीक है, इसको 12 होना चाहिए लेकिन एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया तो ये एल्काइल समूह प्राप्त हो गया। और एल्काइल समूह में N5 के यानी C5 का नाम होता है मूल शब्द पेंट और इसके अंदर क्या जोड़ना होता है हीरो, आइल। तो हम लिख देते हैं बाबू आइल, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटाइल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पेंटाइल। संरचना इसकी नहीं बनती है, ठीक है, ध्यान से याद रखें। N बराबर अगर हम 7 रखते हैं, चाहे लीजिए हम 10 रख दे, चलिए 10 वाला हम बना देते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा 10। तो ये हो जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चलिए अब बनाते हैं हम इसको। C10H+1 हो जाएगा। तो C10 हो जाएगा, H कितना हुआ 20 और 1 21 हो गया, हुआ ना। तो अब 21 10 का नाम क्या हमने लिखा था आप लोग को, तो हमने लिखा था 10 वाले का नाम डेक लिखा था। तो डेक होता है और प्लस क्या जोड़ा जाता है हीरो, आइल जोड़ेंगे। ठीक है, तो आइल जोड़ने से क्या बना हीरो, डेकाइल। क्या बन गया बब्बू, डेकाइल प्राप्त होता है। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बन रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का जो हमारे इस चैनल में आप लोग समय दिए। आप लोग जुड़िए, देखें।